हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं उज्जवल श्रीवास्तव आप लोगों के बीच एक नए कंटेंट के साथ आया हूं। और आज का कंटेंट का गाइस काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आज हम डील करेंगे कार के टेक्निकल जो फीचर्स होते हैं, जो कि सेफ्टी फीचर्स होते हैं, उसके अबाउट में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल एबीएस ले लो, ईबीडी ले लो, ब्रेक असिस्ट ले लो। ये होता क्या है, तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन का मुद्दा रहता है। आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो लेकिन आपको सिस्टम के बारे में मालूम नहीं है। जैसे आज के डेट में ज़्यादातर एट्रैक्शन कंट्रोल जैसे गाड़ियाँ आ रही है, हिल असिस्ट आ रही है, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका फीचर्स कैसे वर्क करता है। मतलब ये चीज़ हमारे गाड़ी में है तो वर्केबल क्या है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न आता है। तो चलिए हम इस ब्लॉग को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम टॉक करेंगे एबीएस के बारे में कि एबीएस क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले एबीएस एबीएस क्या होता है। तो एबीएस को सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस स्टैंड्स फॉर, आपको इसका फुल फॉर्म एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो ये आज के दिनों में क्यों, मतलब ऑलमोस्ट सभी भी गाड़ी में स्टैंडर्ड कर दी गई है, क्योंकि ये सेफ्टी का बहुत ही एक मेजर और माइनर भी बोल सकते हैं, मतलब क्योंकि इसको कॉमन रख दिया गया है। तो इसका क्या वर्क है, तो गाइस अगर आप गाड़ी चलाते हो तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो ये व्हील्स है, तो वो गाड़ी को स्टेबल करने के लिए एबीएस का हम यूज़ करते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये लॉक जो का सारा मेन फीचर्स इसी में छुपा हुआ है। एक्चुअली आपके गाड़ी में अगर एबीएस नहीं है तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आपके गाड़ी का जो पहिया है, चक्का, वो लॉक हो जाएगा और गाड़ी स्टेबल नहीं होगा, स्किड कर जाएगा, फिसल जाएगा और बहुत ज़्यादा दूर जाके फिसलेगा। सो मेजर एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस है। तो इसमें क्या होता है, कैलिपर होता है, ऐसे एक लॉक करने के लिए एबीएस यहाँ पे लगे होते हैं। तो जैसे ही आप ब्रेक पैडल पे लात रखोगे, जैसे ही प्रेस करोगे ब्रेक पैडल पे, जैसे ही प्रेस करोगे तो चक्का को एट रेंडम आपको ये मतलब लॉक होने से तो बचाएगा, और एट रेंडम नहीं लगेगा, धीरे धीरे लॉक करेगा छोड़ेगा, लॉक करेगा छोड़ेगा, जिगजैग फॉर्म में लॉक करेगा। मतलब धीरे धीरे जाके आपको सही एक मतलब आराम से इसको ब्रेकिंग करेगा, रोक देगा अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तो ये है एबीएस का मतलब वर्क। माने माइनर से बात में अगर देखा जाए तो एबीएस का यही काम करता है, बाकी और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है। मोटे मोटे भाषा में आपको यही समझना है कि हमारे चक्का व्हील को लॉक नहीं होने देता है और गाड़ी को स्टेबल बना के रखता है। अब चलते हैं सेकेंड चीज़, ये तो फर्स्ट था, अब चलते हैं सेकेंड। ये बोर्ड तो छोटा है लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन से मतलब है गाइस। बोर्ड छोटा हो या बड़ा उससे मतलब नहीं है, डिजिटल हो या नॉर्मल, उससे डजेंट मैटर है कि नॉलेज किस टाइप से मिल रहा है। सो गाइस सेकेंड हम डील करते हैं ईवीडी। ईवीडी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक फोर्स यहाँ बोल गया, इलेक्ट्रॉनिक मतलब मिस कर गया, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पहले की गाड़ियों में भी ये सब नहीं आया करती थी। तो इसमें कंपनी ने क्या करा, सबसे पहले आप देखिए कि इसका परफॉर्म मतलब क्या ये डिस्क्राइब करना चाहता है ईबीडी। तो आपने फुल फॉर्म इसका देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फोर्स से आप समझ ही गए हो, फोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन यही दोनों का मीन है इसमें सबसे ज़्यादा, और ये काम करती है ब्रेक पर। तो फोर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना लोड वाइज। तो चलिए हम समझते हैं, मान लीजिए आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, आप सिर्फ सिंगल है गाड़ी में, तो इसमें क्या काम होता है, पहले जिस गाड़ी में अगर ईबीडी नहीं है उसमें क्या हो सकता है कि सडन ब्रेक लगने से वजह से चारों व्हील्स पे, जैसे चारों व्हील्स हो गए, चारों व्हील्स पे आपको सही ब्रेकिंग का फोर्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो तो गाड़ी वहाँ भी स्टेबल अनस्टेबल हो जाता है। तो ईबीडी का क्या काम है कि जैसे मान लो आप यहाँ ड्राइव कर रहे हो, यहाँ आप ड्राइव कर रहे हैं, तीनों सीट खाली है, ये तीनों मतलब ये सब पीछे वाला भी खाली है, फ्रंट वाला भी खाली है। तो ये क्या करेगा, सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग आपको आगे के लगाएगा।
क्योंकि आगे लोड है तो यहाँ पे ब्रेकिंग लगाएगा ज़्यादा और स्टेबल बनाएगा। यहाँ ज़्यादा लोड लगा देगा तो गाड़ी पलटने का चांस ज़्यादा रह जाएगा। तो यही ईवीडी में फिर वहीं अपोजिट अगर केस देख लेते हैं, आप आगे ड्राइव कर रहे हो, अब पीछे मैक्सिमम 3 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, तो ये अपना सबसे ज़्यादा लोड जो लगाएगा फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा पीछे, ताकि गाड़ी स्टेबल रहे। ऐसा नहीं कि अगर 100% होता है तो 25% चारों पर डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं समझना है। लोड वाइज फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ज़रूरत वाइज फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो आप कॉर्नरिंग है, लेफ्ट कॉर्नर में आप जा रहे हैं, तो कॉर्नरिंग है तो ये साइड के जो 2 व्हील होते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फोर्स यहाँ पे आएगा और इस साइड का ये ईबीडी ही मैनेज करेगा कि इधर कितना जाना चाहिए। एक टाइप का सेंसर होता है जो कि चारों व्हील में लगे होते हैं, और इस साइड जाना है तो राइट साइड में आपको सबसे ज़्यादा फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इधर इसके सेंसर के थ्रू मैनेज कर लेगा कि कितना इसको फोर्स देना है ताकि गाड़ी फिसले नहीं। तो ये था गाइस ईवीडी। बेहतर है कि आपको क्लियर समझ में आया होगा एकदम मोटे मोटे भाषा में। अब हम चलते हैं गाइस ब्रेक असिस्ट जानना है, थर्ड टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक है। तो ब्रेक असिस्ट, शॉर्ट फॉर्म में आपको बीए भी बोल सकते हैं। आजकल ऑलमोस्ट गाड़ियों में भी बीए ब्रेक असिस्ट आ रही है, और बहुत सा गाड़ियाँ भी नहीं दे रही है ब्रेक असिस्ट, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ का कहना है, जैसे महिंद्रा कुछ भी ले लो, महिंद्रा का एक मराजो आया था, उसमें ब्रेक असिस्ट नहीं दिया था। उनका कहना ये था कि मेरी ब्रेक जो कैलिपर है, ब्रेक का जो लीवर है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट है, वो खुद ही मैनेज कर लेता है। तो ब्रेक असिस्ट का मतलब ही कि असिस्ट करना है, एक ऐसा असिस्टेंट क्योंकि जो कि ब्रेक को असिस्ट कर रहा है। मान लीजिए आपका एट रेंडम कोई पैनिक सिचुएशन आ जाएगा, आप ड्राइव कर रहे हो, स्मूथ रोड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप ये क्लच हो गया, एक ब्रेक हो गया, एक एक्सेलेटर हो गया, आप गाड़ी चल रहा है 100 kmpl के हिसाब, 100 km/लीटर के हिसाब से गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है। तो अगर सडन एट रैंडम कुछ आपके सामने अगर कोई चीज़ आ जाता है, आपके सामने कोई चीज़ आ जाता है, तो आप एक्सीलेटर के पैडल से हटाकर ब्रेक पैडल पे दबाओगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आप कितना उसको प्रेस कर पाए। मतलब 100% में 10%, 20, 30, 40, अगर सीनियर सिटीजन है तो धीरे धीरे जाएंगे। मतलब यहाँ से जो पैर का जो डिस्टेंस होगा, जो इंटरवल होगा टाइम का, जो प्रेस करेंगे और कितना प्रेस कर रहे हैं ब्रेक को कितना दबा रहे हैं ताकि मतलब गाड़ी अच्छे से रुक जाए। तो इसमें मान लीजिए आप कम ही दबा रहे हैं तो वहाँ पे ब्रेक असिस्ट का वर्क आ जाता है। ब्रेक असिस्ट वहाँ पे क्या करता है कि आप 30% भी 40% ही अगर दबा पाए तो बाकी जितना आपको ब्रेकिंग के लिए चाहिए, मतलब उस कंडीशन के लिए जितना ब्रेकिंग चाहिए, उतना सेंसर के थ्रू ब्रेक असिस्ट खुद और प्रेस करके, मतलब ब्रेक को और असिस्ट अपने थ्रू करके उसको गाड़ी को कंट्रोल कर देता है।